नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि के सुंदरीकरण कार्य का विरोध करती है। महर्षि वाल्मीकि के नामकरण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोइन खान के एक कुकृत्य थे, और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम अयोध्या को, मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके 20 दे करके, वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। कुमारगंज का कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर है, और ये विश्वविद्यालय का उन्नयन किस तेजी के साथ आज हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। आज इसमें नई नई फैकल्टी आ रही है, नए नए संकाय वहां खोले जा रहे हैं, नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम तो ये भी कहने के लिए आए हैं कि हेरिटेजगंज का नाम ही क्यों नाम रहेगा, ये नाम भी तो किसी स्वामी वामदेव के नाम पर और किसी विष्णुनगर के नाम पर भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेंगे? सफाई उस मानसिकता को लेकर के चलें। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, हम कृष्ण की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ और माई सरयू मैया पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन आज आप अयोध्या जाते होंगे, बहनों और भाइयों, अयोध्या का विकास हुआ ना? वाह, अयोध्या देखो ना, ये समाजवादी पार्टी वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे। आज आप अयोध्या का कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम लेंगे, लोग बड़े सम्मान के साथ आपको गला लगाते हैं। उसकी आंखों की, चेहरे की मुस्कान बताती है कि आपके प्रति सम्मान का भाव है। यह है आज आपका सम्मान। यह सम्मान मोदी जी के विजन के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण आज आपको यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर।
और बहनों और भाइयों, आज गुलामी का ढांचा ही नहीं हो घटा है। इनके जितने भी ऐसे शागिर्द थे जो बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए, किसी व्यापारी की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए, किसी दलित, किसी वंचित, किसी किसान की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे, उनको भी कहा गया कि भाई देखो, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी हमारा एक इंस्पेक्टर भी, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है। माफिया और अपराधियों का, वो दूसरी ओर से आए थे, लेकिन अब शेष उत्तर प्रदेश में शांति है, सुरक्षा का माहौल है। हर बेटी को, हर बहन को, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था, बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और। तो आप मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से सीएम योगी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की अहम बैठक है। यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक 27 या 28 जनवरी को जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है। तो वहीं स्पीकर की मंजूरी के बाद रिपोर्ट को बजट सत्र में लोकसभा में भी पेश किया जाएगा। चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक आज जेपीसी के सामने पेश होंगे। आपको बता दें, बैठक में बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा भी होगी और रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो बता दें, वक्फ बिल पर आज जेपीसी की अहम बैठक होने जा रही है। 2 दिन तक चलेगी यह बैठक। बजट सत्र पर रिपोर्ट होगी पेश। लोकसभा स्पीकर को यह रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें, बजट सत्र में रिपोर्ट होगी पेश। रिपोर्ट के साथ ही रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप भी आज दिया जाएगा। वक्फ बिल पर जेपीसी की अहम बैठक होगी आज, जहां बजट सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। 2 दिन तक चलेगी यह बैठक। बिल को लेकर आज अहम बैठक होगी। बजट सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा भी की जाएगी। लोकसभा स्पीकर को यह बजट सौंपा जाएगा। बिल पर क्लॉज दर क्लॉज होगी पेशी। अब बता दें, 2 दिन तक यह बैठक चलेगी। जेपीसी की बैठक 2 दिन तक चलेगी। वक्फ बिल पर यह अहम बैठक की जाएगी। लोकसभा स्पीकर को फिर उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्लॉज या बैठक होगी। वक्फ बिल पर जेपीसी की अहम बैठक। आपको बता दें, इस मुद्दे का समाधान काफी समय से नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर यह बैठक की जा रही है। बजट सत्र में पेश की जाएगी रिपोर्ट। आपको बता दें, क्लॉज चर्चा भी होगी और रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। वक्फ बिल पर जेपीसी की आज अहम बैठक होगी और यह 2 दिन तक अहम बैठक चलेगी। लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बजट सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो
बता दें, बिल को लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है, जहां वक्फ बिल पर जेपीसी की अहम बैठक है। 2 दिन तक यह बैठक चलेगी। लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आज बिल को लेकर अहम बैठक होने जा रहा है, क्या कुछ खास है? वक्फ बिल पर जेपीसी की अहम बैठक है। आपके सिवा कुछ है? आवाज नहीं आ पा रही है अजय, आपकी दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। वो बता दे, बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा होगी। 2 दिन तक चलेगी यह बैठक। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की आज अहम बैठक होगी, क्या कुछ खास रहेगा? सर, अब से पहले 24 बैठकें की जा चुकी हैं और ये सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की जाएगी संसद के अंदर। और वक्फ को लेकर जिस तरह से लगातार कुछ जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो सांसद है वहाँ पर, और कुछ जो वकील एक्सपर्ट है वो वहाँ मौजूद रहेंगे। और आज ये बताया गया है कि जिस तरह से ये वक्फ की आखिरी बैठक होगी, उस बैठक के बाद 31 जनवरी को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि जिस तरह से लगातार वक्फ की संपत्ति को लेकर जैसे खुलासा किया जा रहा था, उसमें कहते हैं कुछ सहयोग किया गया। लेकिन बता दें कि जिस तरह से वक्फ के जो मामला है काफी लंबे समय से उठाया गया था, लेकिन जेपीसी की को भेजने के बाद जिस तरह लखनऊ में पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है और वहां से भी कहा गया कि जिस तरह से 31 जनवरी तक ये रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद कोई बैठक नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं आज और कल एक बैठक और होगी, इस बैठक के बाद कोई बैठक नहीं होगी। जो भी निर्णय होना आज होना है। यानी पूरी तरह से जो वक्फ का जो मामला है पूरी तरह से सुलझा लिया गया। आज से भी इस पर सुनवाई की जाएगी, क्या क्या इसमें मुद्दे हैं और किस तरह से इस कानून को बनाया जाएगा। जी बिल्कुल अजय, यह बैठक 2 दिन तक चलेगी, तो कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है? जो बैठे हैं, जो जजेस बैठे हुए हैं, उसके अंदर जज और उसके साथ बता दें जो सांसद हैं, विपक्षी दलों के जो सांसद सभी को बैठा गया है। इसके अंदर कई अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि पूरी तरह से चर्चाओं को लेकर के जो अभी तक सारा जो सिस्टम बनाया, जो 34 बैठकों में निर्णय लिया गया था और जिस तरह से पूरी जो इसकी संपत्ति है, जो ब्यौरा है, किस तरह से पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, इसको लेकर पूरी चर्चाएं की जाएंगी। उसके बाद कल इसके फाइनल रिपोर्ट होगी। उसके बाद ये बजट से पहले ये पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ठीक है अजय, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज अहम बैठक होगी। वहीं अयोध्या से बड़ी खबर, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मिल्कीपुर में की जनसभा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने की जनसभा। सीएम योगी ने विशाल रैली को भी किया संबोधित। 8 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का आएगा रिजल्ट। वो बड़ा बता दें, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी ने की जनसभा। सीएम योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर की जनसभा। सीएम योगी ने मिल्कीपुर में की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। सीएम योगी ने विशाल रैली को किया संबोधित। आज फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का आएगा रिजल्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी ने मांगे वोट। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने की जनसभा। आज फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का आएगा रिजल्ट। सीएम योगी ने विशाल रैली को किया संबोधित। सीएम योगी ने मिल्कीपुर में जनसभा की, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी ने लोगों से वोट की अपील की। बता दें, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी ने मांगे वोट। 8 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का आएगा रिजल्ट।
वहीं महाकुंभ के लिए जारी हुई नई ट्रैफिक एडवाइजरी। आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री हुई बंद। शहरी क्षेत्र में वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों को ही मिलेगी अनुमति। भीड़ को लेकर एडवाइजरी की गई जारी। आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री की गई बंद। महाकुंभ को लेकर बड़ी खबर। यहाँ शहरी क्षेत्र में वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों की ही होगी अनुमति। भीड़ को लेकर यह एडवाइजरी की गई जारी। रजिस्टर्ड वाहन को ही मिलेगी अनुमति। महाकुंभ के लिए जारी हुई नई ट्रैफिक एडवाइजरी। बड़े वाहनों को सीमा पर ही रोका जाएगा। आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री हुई बंद। शहरी क्षेत्र में वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों को ही मिलेगी अनुमति। जाम की स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला। भीड़ को लेकर एडवाइजरी की गई जारी। महाकुंभ में अब भारी वाहन का प्रवेश नहीं होगा। महाकुंभ के लिए जारी हुई नई ट्रैफिक एडवाइजरी। रजिस्टर्ड वाहनों को ही मिलेगी अनुमति। आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद। बाहरी वाहनों को सीमा पर ही रोका जाएगा। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। शुएब, महाकुंभ में अब बाहरी वाहनों का प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर क्या प्रशासन की कैसी तैयारी है? क्योंकि मौसम अवसर का जो बड़ा स्नान पर्व है वो आने वाला है, कहीं न कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को करने के लिए जो बड़ा फैसला लिया है। हालांकि स्नान पर्व में जो भी शहर आपको बता दें, शहरी क्षेत्र में वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों की अनुमति नहीं होगी। भीड़ को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। महाकुंभ के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी, जहां बाहरी वाहनों का प्रवेश अब नहीं होगा। वहीं जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुएब, महाकुंभ में अब बाहरी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा, इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? कार्यक्रम है, इस तरह के तमाम कार्यक्रमों के लिए भीड़ को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की। हालांकि अब आने वाले जो लोग जौनपुर की तरफ से आएंगे उनको जरूर के बाद। ठीक है शुएब, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं यूपी के जौनपुर के रहने वाले थार गाड़ी के शौकीन व्यक्ति ने आनंद महिंद्रा के नाम लीगल नोटिस भेज दिया है। युवक ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की एजेंसी द्वारा युवक की थार रॉक्स गाड़ी की बुकिंग को बगैर कोई उचित कारण बताए रद्द कर दिया गया था और उसके पैसे भी काट लिए हैं। युवक ने लीगल नोटिस भेजते हुए आनंद महिंद्रा को ट्वीट भी किया है, जिसके बाद आनंद महिंद्रा द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने ग्राहक को हुई परेशानी को समझाने और उसे दूर करने का रिप्लाई दिया गया, जिसके बाद कंपनी के अधिकारी युवक को समझाने और उसे संतुष्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। महिंद्रा के खिलाफ जो है राजमन यादव जी हैं, उनके लड़के भी हमारे यहाँ अधिवक्ता हैं। उन्होंने हमें बताया अपने बारे में कि ऐसे ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, तो हमने लीगल नोटिस भेजा है। जो तथ्य संज्ञान में आया है, प्रकाश में आया है, उन्होंने एक थार की बुकिंग की थी। उन्होंने थार की बुकिंग 23 अक्टूबर को की थी, 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को किया था। ऑनलाइन बुकिंग होती है, थोड़ी देर के लिए विंडो ओपन होता है। विंडो ओपन होते ही इन्होंने तुरंत बुकिंग कर दी, 1.5-2 मिनट के अंदर ही। बुकिंग होते ही 21,000 रुपये इनको डिपॉजिट करना पड़ा। 21,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया उन्होंने। इसके बाद था कि मार्च 2025 तक जो है गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे क्लाइंट के घर पे शादी पड़ी है लड़के की। ये था कि घर में शादी ब्याह है, गाड़ी रहेगी, दौड़ धूप करने में थोड़ा सोसाइटी में इंप्रेशन बनता है। इस कारण से ये था कि हमको डिलीवरी मार्च तक अगर मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया,
अतार्किक ढंग से बिना कोई कारण बताए हमारी गाड़ी की बुकिंग कैंसिल कर दिया। ऐसा लोग इसलिए करते हैं कि उस गाड़ी को दूसरे किसी को डिलीवर किया जा सके, जिससे ज्यादा ज्यादा 1-2 लाख रुपए मुनाफा कमाया जा सके। वहीं महोबा जिले के कबरई क्षेत्र में नेशनल हाईवे 86 पर ट्रक की चपेट में आने से ई रिक्शा में सवार 8 छात्राओं समेत 9 लोग घायल हो गए। सभी छात्राएं ई रिक्शा में सवार होकर कॉलेज से अपने गांव जा रही थी, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। सभी घायल छात्राएं एक ही गांव की रहने वाली हैं। घायल छात्राओं में 5 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में इनका इलाज चल रहा है। इस घटना से छात्राओं के परिजनों में कोहराम भी मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने ट्रक समेत आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वही खबर रायबरेली से है, जहां बछरावा थाना क्षेत्र के गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। घटना बीती रात की है, जब अज्ञात बदमाशों ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। युवक का खून से लथपथ शव छत पर मिला। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक के सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।